अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस करने लगे हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसे रीसेंट क्लासेस में हमने सीक्वेंस में क्वेश्चन देखे, वो सारे के सारे इन पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे थे, मतलब ये लॉज लग रहे थे, तीनों की तीनों कंडीशंस को जस्टिफाई करना पड़ रहा था। तो अगर किसी ने रिसेंट वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 12th फुल मैथमेटिक्स का, सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखो। यहाँ पे मेरा जो मकसद है वो यही है कि आपको अच्छे से समझ आए। तो जब सीढ़ी को स्टेप वाइज चढ़ेंगे तो मैथ में कोई टॉपिक मिस नहीं होगा, तो अच्छे से समझ आएगी। खैर, ये बातें मैं पहले भी बोर करने के लिए कहता रहता हूँ, सॉरी फॉर बोरिंग यू। जल्दी से क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बस ये बताना था, इसमें भी यही तीनों स्टेप यूज होंगे, तो ये अपने अपने माइंड में रखने हैं, इनकी रिविजन साथ साथ माइंड में रखनी है। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट, बुक सामने रखिएगा, समटाइम व्हाइट बोर्ड पे लाइट इस तरह से पड़ रही होती है। इस स्टूडियो में क्या करूँ, काफ़ी सेटिंग की मैंने लाइट की, लेकिन लाइट पड़ रही होती है कि क्वेश्चन समटाइम सही से नज़र नहीं आता, तो बुक से ज़रूर देख लिया कीजिए। ओके सो इफ़ एफ ऑफ एक्स 3x इफ़ x इज लेसर देन एंड इक्वल टू -2, एक कंडीशन होगी। एक कंडीशन दी एक्स स्क्वायर इज -1 इफ़ x अगर -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। यहाँ -2 लिखा है और यहाँ लिखा है x जो है वो 2 से, यानी कि x जो है वो बीच में है, 2 से छोटा भी है और -2 से बड़ा भी है। ओके 3 है अगर x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है, तो सारी कंडीशंस मिल गई। अब हमें करना क्या है, हमें चेक क्या करना है। क्वेश्चन ये है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब हमें दो क्वेश्चंस मिल गए। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पार्ट नंबर ए है और ये हमारा पार्ट नंबर बी है। क्यों? देखिए, वो अलग अलग बात कर रहा है। वो कह रहा है कि डिस्कस करें इनकी कंटिन्यूटी, ये जो फंक्शन है f ऑफ x, अगर x 2 है तो बताओ क्या फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 2 पे, और फिर ये बताओ क्या फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू -2 पे। तो वही वाली तीन स्टेटमेंट्स के हम चेक करेंगे कि तीनों सूरतों में क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशन जो हम चेक कर चुके हैं और करना चाहते हैं वो है f ऑफ c इज डिफाइंड और नॉट। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, c किसके इक्वल होता है, यानी कि जिस चीज को वैल्यू अप्रोच कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, c, यानी कि ये हमारा c है, एज यू रिमेंबर दैट। ओके सो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, f ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना आप कि हम c की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो हमने देखना है कि x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, यानी कि c की जगह 2 पुट कर देना, सिंपल वे में। पहली बात तो ये। अब देखना है x इज इक्वल टू 2 इसमें कहाँ पे है, तो x 2 के इक्वल कहाँ पे है, पॉजिटिव 2 के। यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, बिल्कुल सही। x इज इक्वल टू 2 स्टेटमेंट मिल रहा है, किसके इक्वल है, 3 के। तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि f ऑफ 2 क्या है, 3। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें दो लिमिट्स चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर इन दोनों का आंसर भी वही आया जो f ऑफ c का आया, ऐसे ही है ना, जो f ऑफ c का आंसर आया वही इन दोनों का आंसर आया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है किस पे, एट x इज इक्वल टू 2। आई होप स्टोरी क्लियर है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो और आगे का प्रोसेस खुद करने की कोशिश करो। मैं तो करवाने ही लगाऊं, डोंट वरी, मैं जल्दी से करके करवा देता हूँ। ओके, फॉर सेकंड सिचुएशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टू लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, माइनस वाला है कि पॉजिटिव वाला, या 2 x अप्रोचेस टू नेगेटिव का सिंबल, और आगे क्या आएगा, फंक्शन। ठीक है, इधर भी आ जाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव और आगे क्या आएगा हमारा फंक्शन। तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या बनता है, अब 2 से नेगेटिव की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि यहाँ पे हम जाएंगे नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे हम जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 2 से छोटे की तरफ जाना है, 2 से छोटी वैल्यू की तरफ। तो x 2 से छोटी वैल्यू की तरफ कहाँ जा रहा है, देखिए जरा गौर से, यानी कि इस तरीके से समझ लीजिए, ये पॉजिटिव 2 है। ठीक है, तो x यहाँ पे इससे छोटा हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना कि 2 से x क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसको तो हम देख ही नहीं सकते। यहाँ पे बात हो रही है x पॉजिटिव 2 की, x 2 लिया हुआ है हमने, तो पॉजिटिव 2 से x छोटा हो रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट है, ये तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे x बड़ा हो रहा है, यहाँ पे 2 बड़ा है, तो 2 से x क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट लेंगे, x स्क्वायर -1। तो यहाँ पे आएगी x स्क्वायर -1। ये जो मैं इतना ज्यादा लंबा करके बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट बन सके। 2 से छोटी हो रही है वैल्यू, यानी x 2 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा, और इसको देखेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे -2 है।
तो यहाँ पे छोटा हो रहा है तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब 2 से वैल्यू बड़ी हो रही है, यानी यहाँ पे क्या बड़ा हो रहा है, नहीं, और यहाँ पे देखेंगे नहीं, तो क्या बचा, ये क्या x 2 से बड़ा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इस सिचुएशन में इसका आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है क्या, 3। तो एक लिमिट का आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया, यानी राइट हैंड लिमिट का आंसर तो डायरेक्ट आ गया 3, और ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव ए एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट अगर अप्लाई करें तो हमारे x की वैल्यू क्या है, 2। तो बस आप लिमिट अप्लाई कर दो इस सिंबल को, 2 का स्क्वायर -1। ओके, सो 2 का स्क्वायर इज 4 -1 विच इज इक्वल टू 3। लीजिए, तो हमें नजर आ गया ना कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, हम ये जानते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव साइन f ऑफ x, और दोनों का आंसर क्या आया, 3 and 3, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल विद ईच अदर। ये वाली सिचुएशन हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये आ चुकी है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन एक शर्त तो अभी भी रहती है। अब वो शर्त क्या है, तो वो शर्त नीचे लिख लेते हैं, उधर जगह थोड़ी कम हो जाएगी। वो शर्त ये है कि क्या दोनों लिमिट्स का आंसर सेम आया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का, और अगर इक्वल आया तो क्या ये f ऑफ c के बराबर है, बिल्कुल सही, f ऑफ c जो पहला आंसर था। तो हमने ये देखा कि इन दोनों का जो आंसर है लिमिट का, ये जो हम चेक कर चुके हैं, इसका आंसर क्या आया 3, और f ऑफ c का आंसर क्या आया था 3। तो तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई, ये कंडीशन नंबर 3 आ गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं उन्हें जल्दी समझ आ रही होगी। पहले f ऑफ c चेक करना है, f ऑफ c की जगह क्या आ गया 2, तो f ऑफ 2 कहाँ बनता है, डायरेक्ट बनता है इसके ऊपर 3, तो पहला आंसर आ गया 3 विच इज डिफाइंड, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आई। पहला पार्ट क्लियर। पार्ट नंबर 2 में देखा कि दोनों लिमिट्स का आंसर सेम आना चाहिए, तो वो ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, दे बोथ आर इक्वल, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जस्टिफाई होगी। तो इसके लिए हम लिख देते होते हैं फंक्शन एग्जिस्ट्स। तो ये अगर आप चाहो तो लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 के लिए भी ये लिख सकते हैं। मैं थोड़ा स्किप कर जाता हूँ इंग्लिश की लाइंस को, लेकिन आप लिख लीजिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, माइनस प्लस का सिंबल बेशक ना डालिएगा, f ऑफ x एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल टू 2 पे। अब बात करते हैं क्या ये इक्वल आए हैं, बिल्कुल सही। ये जो दोनों लिमिट्स का आंसर 3 आया है वो इधर लिख दिया, और इन लिमिट्स का आंसर क्या बराबर है, f ऑफ c के, जी बराबर है। तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। बस यही आपका फाइनल आंसर है, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देख लो। ये भी पार्ट नंबर ए की बात हुई है, पार्ट नंबर बी की पूरी स्टोरी अभी रहती है, तो मैं जल्दी से इसको इरेज करता हूँ और आपको पार्ट नंबर बी के बारे में बताता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब हम पार्ट नंबर बी की बात करते हैं। सिंपल तरीका वही, सारी स्टेटमेंट से सेम है, वैसे ही मैं लिखूंगा। पार्ट नंबर 1, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। हमें ये सबसे पहले प्रूफ करना है कि एफ ऑफ सी क्या है, डिफाइंड है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ सी को, यानी कि सी की जगह क्या आ जाएगा, जी सबसे मजे की चीज, सी रिप्लेस हो जाएगा कि हम कहाँ पे चाह रहे हैं। तो पहले एक्स क्या था 2, अब एक्स क्या है -2। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि एक्स किसको अप्रोच करता है वो हमारा सी होता है, एक्स जिसको अप्रोच करता है वो हमारा सी होता है। ओके, तो एफ ऑफ -2 का आंसर क्या आएगा गाइस, पॉइंट ये है, यानी -2 किसके इक्वल है, एक्स। ऐसी कौन सी जगह है जहां x जो है वो -2 के इक्वल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है तीनों में से जहां x -2 के इक्वल है, नॉट ग्रेटर लेसर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सही, -2 के इक्वल भी है, तो आंसर क्या आएगा 3x। बट दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर। अब क्योंकि x है तो x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि x हमें क्या गिवन है -2, तो फाइनल आंसर क्या आया -6। जी हाँ, ये आ गया पहला पार्ट, जिसे हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं आई। ओके, अब चेक क्या करना है, वही वाला काम, लाइन लगाएंगे, दोनों लिमिट्स को चेक करेंगे। अगर दोनों लिमिट्स के आंसर -6 आ गए तो हम पहले ही जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो शुरू करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस -2 पॉजिटिव सिंबल f ऑफ x, सॉरी नेगेटिव सिंबल, क्योंकि मैं -2 करने लगा हूं ना, यानी कि कहाँ पे बनाऊं, यहाँ बना लेते हैं। -2 लाइन से या तो इधर x जाएगा और यहाँ पे इधर x जाएगा, तो नेगेटिव वाला आ गया। माइनस सिंबल किसके लिए मैं यूज करता हूँ हमेशा, लेफ्ट साइड पे जाने के लिए, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके,
सो लिमिट x अप्रोचेस -2, राइटिंग के लिए सॉरी, पॉजिटिव सिंबल, और ये आ गया f ऑफ x। ओके जी, अब वही वाली बात कि हमारा जो -2 वैल्यू है ये आ गई -2 वैल्यू। मैं ब्लू में कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट, ये जो सिंबल मैं लगाता हूँ ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट शो हो। ये सिर्फ इसलिए है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। तो -2 से अगर मैं छोटी वैल्यू की तरफ आता हूँ तो x कहाँ पे मुझे गिवन देता है, मतलब कौन सी इक्वेशन मुझे गिवन मिलती है, यानी कि यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखते हैं तो क्या यहाँ पे x -2 से छोटा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बड़ा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे है कि -2 से x जो है वो छोटा भी हो रहा है और बराबर भी है, तो मैं टेक इसी को करूंगा कि -2 से x क्या हो रहा है, स्मॉल की तरफ जा रहा है, छोटा हो रहा है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू बनेगी 3x। आई होप यू गेट दी पॉइंट कि x मेरा क्या है, -2, और -2 से x छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा हो रहा है, इसलिए मेरी इक्वेशन क्या होगी, 3x। अब मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा, सिंपली इंप्लाइंग लिमिट, और x मेरा किसके इक्वल है, -2 के, तो ये -2। फाइनल आंसर क्या आया, -6। ये हमारी लेफ्ट साइड की जो लिमिट है उसका आंसर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। ठीक है, अब राइट साइड की बात कर लेते हैं कि -2 से x क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। -2 से x क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बड़ा हो रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे छोटा हो रहा है, यहाँ बराबर है, यहाँ पे वैसे पॉजिटिव 2 है। यहाँ पे -2 से x जो है वो बड़े की वैल्यू की तरफ जा रहा है, x क्या हो रहा है, -2 से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बिकम्स x² -1। या आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है तो अप्लाई कर देते हैं। x की वैल्यू क्या गिवन है, -2, -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, पावर 2 है, सो 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारी पॉजिटिव लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट का आंसर। ओके, नाउ वी नीड टू चेक दे बोथ आर इक्वल और नॉट। We can easily see that they both are not equal with each other, so this is why the second शर्त is not going to be justifiable। सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जो दूसरी शर्त थी वो पूरी नहीं हुई, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि f of x is discontinuous। आई होप आपको मेरी लॉजिक्स याद होंगी जो मैंने आपको सिखाई थी कि आपने सिंपल तरीके से तीनों शर्तों को चेक करना। अगर एक भी शर्त ट्रू नहीं होती, एक भी कंडीशन जस्टिफाई नहीं होती, तो हम लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। लीजिए, आपका पार्ट नंबर बी भी खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर बहुत खींच देते हैं, लंबा करके बताते हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन यार कुछ मेरे जैसे कमज़ोर स्टूडेंट भी होते हैं, उन्हें एक एक बात बताने की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी कई दफ़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि ज़्यादा ही लेंथी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है उसे भी अच्छे से और पूरे से समझ आए, क्योंकि टीचर का काम होता है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी देखना। तारे ज़मीन पर तो देखी होगी ईशान अवस्थी साहब जी, हाँ, तो कुछ हमारे जैसे ईशान अवस्थी होते हैं जिन्हें बात थोड़ी लेट समझ आती है, तो एक एक पॉइंट बताना पड़ता है। तो मेरे साथ बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू एंड सॉरी फॉर बोरिंग यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।